नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका भाई साहिल। आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग अपना चैनल। दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। कम बजट में कूलिंग फार्म कैसे तैयार करें और कितना पैसा लगता है, इसकी पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। सबसे पहले जो चैनल पर फार्म भाई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को ऑन कर ले। तो आपको आज बारीक बारीक चीज़ें बताएंगे जो फार्म भाई नहीं बता पाते। खर्चा कितना आता है। ये 10,000 की शेड है दोस्तों, 200 फुट लंबी है और 50 फुट चौड़ी है। तो 200 फुट में 10,000 स्क्वायर फुट एरिया बनता है दोस्तों। जो कूलिंग शेड प्रॉपर तरीके से बनेंगी, इसमें लगभग 9-9,500 बच्चा खुला आराम से आ जाएगा। तो हम फार्म भाई से बात करवाएंगे कितना खर्चा आया। इन्होंने टोटल खर्चा अपना लिख रखा है, क्योंकि ये 8,000 की फार्मिंग पहले भी दोस्तों चला रहे हैं। उसको देखते हुए इन्होंने अब फार्म अपना बढ़ा लिया है। इसका टोटल खर्चा ये अब अपने मुंह से बताएंगे कितना खर्चा आया, क्या क्या चीज़ अभी ये लगाएंगे और कितने दिन में ये फार्म को रेडी इस टाइम कर लेंगे दोस्तों। तो अब हम फार्म भाई के पास से बात करवाते हैं आपकी। यह अपने मोनू भाई हैं, जो कि आपने देखे हैं 18 से 20 साल की या 21 साल की इनकी उम्र है दोस्तों, जो 8,000 का फार्म पहले भी करते हैं और इनका बिजली का बिल भी इस टाइम दोस्तों 0 है। तो इनसे पूछते हैं कि कैसे अब दूसरे शेड के में कितना खर्चा आएगा। मोनू भाई, हमारे दर्शकों को बताओ कि आपका टोटल खर्चा कितना आया है और कितना इसमें आप कम में कम तैयार कर सकते हो। नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम मोनू है। मैं हिसारी हरियाणा का रहने वाला हूँ। मैंने 8,000 की शेड पहले कर रखी थी। अब उसके बाद मैं 10,500 की शेड और करी है। मेरे को लगा इसमें प्रॉफिट सही है। मेरे 8,000 की शेड में सही से मुनाफा हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। तो इसके बाद में हमने 10,500 की शेड और बनाई है। तो इस शेड में हमारा खर्चा लगभग 8-9.5 लाख के बीच में जाएगा। और इसकी हमारे पास में सारी लिस्ट है। ये हम आपको खर्चा दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, ये हमारी साइड की लंबाई 210 फुट लंबी है, 50 फुट चौड़ा है। इसमें हमने सबसे पहले तो ईंट ले गए हैं। ईंट ले गए हैं 3900 रुपये की 1,000 ईंट। हम इसमें ईंट लगाएंगे 30,000 ईंटें। 30,000 ईंटों का खर्चा हो जाएगा 1,20,000 रुपये। उसके बाद में मिस्त्री 40 दिन में मिस्त्री इसने तैयार कर देगा। मिस्त्री का लेबर का खर्चा है 1,000 रुपये। मिस्त्री के होगा 40,000 रुपये। लेबर मैं खुद हूँ, खुद ने काम करना है, अब खुद काम कराएंगे। ठीक है भाई। उसके बाद में बिजली का खर्चा अपना 0 है। इसमें कोई भी जरूरत पड़ा अपने ने सोलर पैनल लाग रहा है, अपने कोई खर्चा नहीं बिजली का, 1 रुपया नहीं लगता भैया। अपने हम पंखे लगाए, इसमें 5 पंखे की जगह छोड़ रही है। पहले ही जगह हमने पहले ही फिक्स छोड़ रखी है, पंखे लाने हैं और इसमें लगाने हैं। ये पंखे अपना पड़ गए 1,10,000 रुपये की पंखा का खर्चा। एक पंखे का रेट कितना पड़ेगा ऐसे आपको, जो पहले लगाए थे उससे कम में लाओगे या किस तरह? न्यू है जी, वो बाकी सीजन का हिसाब है भाई, पीछे डिमांड के हिसाब से रेट कम फालतू होता रहा है। तो आपने यो 22 से 22,500 के समथिंग पड़ जाएगा एक पंखा। अच्छा, 22-22,500 रुपये में आपका 3 फेस का या सिंगल फेस का जो पंखा लाओगे वो पड़ जाएगा आपका। हाँ, यो बस 1,000 का सिंगल फेस में और 3 फेस में यही फर्क है। पैड बनी या 50 फुट की पैड लगेगी, 6 फुट ऊंची लगेगी, 300 फुट एरिया हो गया। 51,000 की अपना पैड लगेगी भाई। 51 पैड की जिस तरह आप बता रहे हो 51,000 की लगेगी। हाँ जी। तो उसके अंदर कितने फुट की चौड़ाई आती है और कितने फुट लंबी आती है, कुछ उसका आइडिया? यो जी 6 इंच की इसकी चौड़ाई हो पैड की, 6 फुट इसकी लंबाई हो हाइट में। ठीक है। और ये 2 फुट का चौड़ा वो गत्ता हुआ है, उसको साथ में जॉइंट होके ये 50 फुट अपनी साइड तैयार होगी। अच्छा, 300 फुट एरिया आपका बन गया। तो ये हाँ जी। 1 फुट के हिसाब से अगर वो लगाएं तो आपकी मेरे ख्याल में 200 रुपये कुछ हाँ स्क्वायर जी, फुट ये के हिसाब से 200 10-5 रुपये ये इतना ही बैठेगा उसमें। अच्छा, फिटिंग पूरी करके देते हैं क्या वो? हाँ जी, ये पीछे से ही फिटिंग पूरी करके आओगे, हमें बस लेके यहाँ इंस्टॉल करनी है। अच्छा, पीछे से फिटिंग हाँ आएगी। जी, वो दिखा भी देंगे हम बाद में। पहले ले रखी है हमने पैड। उसके बाद में जी गाठ रहा अपने लोहे के, इसमें 29 पिलर दे रखे हैं अपने बीच के अंदर 29 पिलर। हाँ, 29 पिलर है। एक 29 पिलर इस बीच में निकलेंगे। एक गाटर इस साइड में आओगा 25 फुट का, 26 फुट का लाएंगे। एक इस साइड में, एक इस साइड में, डबल गाटर हो गया एक का। 29 गुणा में 2 करेंगे अपने 58 गाटर हो जाएंगे भाई। ये गाटर पड़ गया अपना 2,03,000 के समथिंग सारे टोटल आपके। हाँ, टोटल एक गाटर का रेट लगभग ये 3,000 या 2,500 रुपये के समथिंग, 3,000 रुपये समथिंग पड़ेगा। हाँ, 3-2.5-4 यो रेट का हिसाब है। जैसे लोहे का रेट मार्केट के ऊपर चल रहा है उस तरीके से। हाँ जी, बाकी अपना मार्जिन ज़्यादा है, सस्ता भी मिल जाए थोड़ी चीज़। जिस तरह पुराना भी ले आओगे, नए लाओगे? पहली प्राथमिकता तो नया की है जी। नया लगाओगे, नया लगाओगे, कभी
साल बाद में अपना ना भाई हटाना भी पड़ जाए तो भी इस रेट में अपना मिल जाएगा। 20 साल बाद में लोहे का रेट बढ़े होगा कबाड़ का भी। उसके बाद में आप लाओगे बांस टाटी ऊपर गाटर छत लगाने वाली। हाँ जी, छत के लिए गाटर टाटी बांस और यो ऊपर तिरपाल गिरेंगे, यो लाख रुपया का अपना खर्चा आ जाएगा इसका। पिछली बार जो आपने लगाया था उसमें महंगा पड़ा था, इस बार आप सस्ते में कोशिश करोगे लाने की? हाँ जी, पिछली बार यूँ था, जान कौन थी, कोई अपना पता कौन था, तो ऐसे ही ले आए। इवन अपना पहले सेट बना रखी है तो इसमें खर्चा अपना कम हो जाएगा। पहले वाला फार्म में 8,000 की सेट में 2 लाख रुपया अपना फालतू लगा दिए, इसमें 10,500 की सेट में आप रुपये भी कम लगाओगे, सेट भी अपनी 2,500 बच्चों की फालतू हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद में आप पानी ऑटोमेटिक वो लाइन लगवाओगे पानी की, 5 लाइन बिछेगी इसमें, लाख रुपए की 5 लाइन बिछेगी, इसमें पानी की फिटिंग हो जाएगी अपने बच्चों को पीने के लिए पानी। अच्छा जी, सीमेंट लेंटर मार रखे अपन ने 2 इसमें बस सेफ्टी के लिए लेंटर मारे आप? हाँ जी, सेफ्टी के लिए, कोई पानी पूनी ना बैठा इसमें, कोई फार्म धस ना जा, लंबाई ज़्यादा है, इसलिए पूरी मजबूती के लिए 2 लेंटर मारे हैं। इसमें 50,000 का खर्चा अपना समथिंग आ जाएगा सारा सीमट सामट का। बर्तन अपना इसमें 300 बर्तन लगेंगे। 300 बर्तन 10 जब 300 बर्तनों में 3 लगा रहे हो एक पे, जैसे 3% बर्तन लगा रहे हो क्या? हाँ जी, हाँ जी। यो ई बीच में एक बर्तन अपने पूरा सेट तैयार होकर रस्सी रुस्सी अपना 100 रुपये का एक पड़ेगा। ये अपने 300 बर्तन 30,000 के हो जाएंगे। अपना बर्तन का हो गया, पानी का हो गया। अब फिर इसमें ये जो आड़े छोड़ रखे हैं या बेड या साइड अपनी बंद है तो वहाँ पे आड़े भी छोड़ रखे हैं। इमरजेंसी में अपना कोई जनरेटर या बिजली का कोई 2 मिनट खराब हो जाए और हो जाए तो आप पर्दे डाउन मार के भी अपनी सेफ्टी रख सका बच्चों को। तो ये इनमें आप जाली लगवाओगे, जाली का खर्चा और जो बैट बूट का खर्चा अपना 85,000 के समथिंग हो जाएगा। तो अपना सारा खर्चा हो गया 8.5-9 लाख के बीच में। जो कोई आपका हिसाब था कोई 10-20 हज़ार रुपये ऊपर जा सका है या 50,000 जा सका है, इस तरह फालतू नहीं जा भाई। जो तारा सामान है जो हमने बना रखा है। अभी तो आपने नींव रखी है, कहने का मतलब अभी तो पिलर और छत अभी बाकी है। हाँ जी। और उसके आपका खर्चा आपने टोटल जो एस्टिमेट निकाला आपका 8.5 और 9 लाख के बीच में आपका खर्चा आएगा। तो आप अपनी एक बार पैड दिखाओ जो कि आपने पैड लगाई थी, किस प्रकार की पैड लगाई थी वो और दिखाओ आप पैड की, भाई सभी को पता लग जाएगा कि ये पैड इस प्रकार से लगती है इतने पैसों में। हाँ जी, ये अपनी पैड है 10-10 फुट के, ये टुकड़े बन के ना आवा पीछे से। ये पहले से हमने नाली बना रखी थी इसमें पानी की निकासी के लिए, ये ला के हमने बस यहाँ इंस्टॉल ही करनी है और कुछ नहीं है इसमें। बाहर से परचेज करके यहाँ रखनी है। अच्छा, परचेज करके बाहर से रखनी है। जो ये पैड आपने बता रखी है, जो आपने नाली नोली सारी इसमें मिस्त्री का खर्चा सारा टोटल 9 लाख रुपए में हाँ जी तैयार करने का सोच रखा है। हाँ जी, 8.5-9 लाख रुपए में हमें 10,500 की जो आपका इसमें खर्चा आया था 8,000 के फार्म में, उससे तो अब आपका 10,000 के फार्म में बहुत ज़्यादा खर्चा कम आएगा। हाँ, लमसम आपके 2.5-3 लाख रुपए बचत हो जाएगी। हाँ क्योंकि बिजली का बिल आपका 0 है। हाँ जी। और पानी की आपको इतनी दिक्कत है नहीं क्योंकि टैंक आपने पहले बनवा रखा है, जो खर्चा आपका पहले आ चुका है। कमरा आपने फीड का अलग बनवा रखा है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें आपका इतना खर्चा नहीं आएगा। नए फार्मों को आप क्या सलाह देना चाहोगे कि नया फार्म बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? भाई नया फार्मर ने यही कहनी चाहूँ, हाँ भाई प्रॉफिट है इसमें, अच्छा प्रॉफिट है। मैंने एक साइड बना रखी है इसलिए प्रॉफिट है, मैं दूसरी साइड बनाने लग रहा हूँ। भाई साल के अंदर अपना बिजनेस खुद का कर सकता आदमी। हाँ, कहने का साल के अंदर खुद का बिजनेस कर सकेगा भाई। अगर हम साल में 6 बैच भी निकालते हैं, 2 महीने में अगर एक बैच निकाला, एक बैच या 8,000 की साइड मैंने 1,60,000 रुपये दे दिया है। 32-33 दिन में अपना बैच उठा है, 1,60,000 रुपये याद है। वह इससे बड़ी है तो समथिंग 4 लाख का समथिंग अपना चेक बन जाएगा 35 दिन का। जिसमें खर्चा कितना आएगा आपका? हाँ जी, खर्चा अपना बिजली का तो 0 है। वह दवाई दुई का ऊपर कोई 5-7 हज़ार रुपये, अगर पानी साफ की दवाई चलेगी और लीवर लावर की एक आधी बार, बस यूँ ही खर्चा है जी। अपना 15-16 हज़ार रुपये जोर मार के खर्चा हुआ है। काम खुद ही कर रहे हो आप? हाँ जी, हम फिलहाल खुद ही कर रहे हैं। आगे तो आपको लेबर रखनी पड़ेगी, लेबर का तो खर्चा आएगा। हाँ, लेबर एक बार इसलिए नहीं रखी, वही पहले हमें भी जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर हम जानकार नहीं होंगे तो लेबर को क्या कहेंगे, भाई ये ऐसे क्यों किया, वो नहीं किया। तो इसलिए पहले ये खुद संभालेंगे, फिर लेबर को रखेंगे हम दूसरे फार्म में।
अच्छा, दूसरे फार्म में लेबर करो तो टोटल खर्चा मान के चलो 60-70 हज़ार रुपये आपका मंथली खर्चा आएगा और 2.5-3 लाख रुपये आपको साल के वो महीने के बच जाएंगे। हाँ जी, ये 2 फार्म की साइड हुई बाद में यो अपना 4 लाख का समथिंग अपना प्रॉफिट होगा। उसमें से अगर कोई और खर्चा होगा यो 30-35 हज़ार रुपये अपना खर्चा हो जाएगा। गर्मी में तो अपना खर्चा 0 है, सर्दी का यूँ है थोड़ा 5-10 हज़ार रुपये बच जाए है। बाकी बात यह है 35 दिन में अपना बैच उठ जाए है, 10 दिन बाद में फिर वापस बच्चे डल जाए फार्म में। 50 या 55 दिन में अपना दूसरा बैच तैयार आ जाए है इस फार्म के अंदर। तो एक बैच की अपना 4 लाख रुपए प्रॉफिट होगा। 2 बैच ये 2 फार्म तैयार होने के बाद में, तो उसके बाद में आप देख लो इसमें प्रॉफिट कितना है। और आपने जो टैंकी बनवा रखी है वो और दिखाओ कि जैसे आप कह रहे थे खर्चा कम हो जाएगा आपका। कितने फुट की टैंकी लगभग ये समथिंग बनवा रखी है, चौड़ाई लंबाई? जी अपना 40,000 लीटर पानी इसमें इकट्ठा कर सका यहाँ पे। जो पहले ही हमने चौड़ी बनवा ली थी। अच्छा, इसमें 6-7 टैंकर आ जाए अपना। अच्छा, एक तो खर्चा यूँ कम हो गया दूसरे फार्म में भाई। अच्छा, एक अपना ने बिजली ली थी वो खर्चा कम हो गया। 2 मेन खर्चे तो ये कम हो गए। अच्छा, फीड का अपना ने पहले से बनवा रखा है, उस फार्म में वो खर्चा इंक्लूड हो गया था। अब रारू हो गया, बाकी तो आपने दिखी है। और एक और बात बताओ, जैसे फार्म गांव से दूर होना चाहिए या गांव के सीमा में होना चाहिए, उसके लिए कोई एनओसी भी लगती थी क्या? यूँ है जी, किसी ने आपत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे गांव के जड़ में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने आपत्ति होगी तो वो कोई ना कोई कह देगा भाई ये ऐसे है, बदबू आ रही है, वो आ रही है। भाई बदबू तो कुछ को नहीं आओ, अगर 4 लाख भी नाड़ा दिन आओ तो 5 किसी को नहीं आओ भाई। बताओ इस। हाँ जी, आपने सरपंच तभी एनओसी ली थी इस बारे में भाई, हम फार्म करा। हाँ, तो बाकी कोई आपत्ति इसे बात क्यों है अगर भाई किसी ने बदबू आंदी हुई, किसी का मकान पास में लगता हो या और लगता हो। बाकी बदबू भाई अगर 4 लाख रुपये बिना दिन आओगे तो बदबू किसी को नहीं आओ, बात सीधी है। बाकी बदबू दिन अगर फार्म में पानी पूनी गिरता हो, बाकी अपना फार्म सारा देख सको आप सूखा रहे। मोनू भाई जी, इस तरह आपने बताया फार्म बना लिया, इसके बाद आप टीन का भी तो छत बना सकते, तो उसमें तो खर्चा आपका और भी कम आता। उसका क्यों नहीं बनाया? सजेशन क्यों दिमाग में आया कि आपने सिर्फ टाट पल्ली वाला ही ज़्यादा जोर दिया? तो टाट पल्ली वाला जी कच्ची छत का हमने इसलिए बनाया है क्योंकि टीन एक तो गर्मी में तप ज़्यादा की तो वो गर्मी रखेगी, सर्दी में वो ठंडी रहेगी, ठंड रखेगी, हीटिंग कौन बनाओगी। हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, इसलिए हमने वो कच्ची छत का वो छत तैयार की है फार्म की। और टीन वाले में खर्चा भी ज़्यादा है क्या, जो उस तरह ऊपर के डालते बांस भूस के वो? यूँ है जी, उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा है टीन वाले का। इसमें एक बार लगा दी, कोई संभालने की ज़रूरत नहीं। टीन वाले पर ऊपर पराली डालो भाई, डायरेक्ट धूप इस टीन पर ना लगे। अच्छा, फिर पानी चलाओ, और भी ज़्यादा खर्चे हो जाए इसमें। तो उसको देखते हुए आपने ये टाटी पल्ली वाला बनाया? हाँ जी, उसको देखते हुए हमने कच्ची छत रखी है। कच्ची मेरा दादा भी कच्ची रखा करता, आप भी कच्ची रखा है। दोस्तों देख सकते हो आप, फार्म भाई ने आपको प्रॉपर डिटेल में खर्चा समझाया है। 8.5 से 9 लाख रुपए के अंदर इनका इस टाइम 10,000 का फार्म तैयार हो जाएगा। हालांकि आधा खर्चा इनका इसलिए कम हो चुका है क्योंकि पिछली बार जो इन्होंने फार्म बनाया था 12-12.5 लाख रुपए में इनका फार्म तैयार हुआ था। तो आज के टाइम पे जो फार्म भाई बनाना चाहता है, सबसे पहले तो आपको आपकी पानी की व्यवस्था और बिजली की व्यवस्था फार्म पे करनी होगी, और शहर से दूर आपको फार्म दोस्तों बनाना होगा जिससे कि किसी को आपत्ति ना हो। अगर आपत्ति होगी तो आपका फार्म पे पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट सारी बेकार हो जाएगी दोस्तों। जिसको देखते हुए आपको एक तो सरपंच की एनओसी या जो भी आपके आसपास के नगर निगम की एनओसी आपको लेनी होगी, जिससे कि आप फार्म बना सको और ये बिजनेस कर सको। दोस्तों 2025 से लेकर ये लाइफ टाइम का ऐसा बिजनेस है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि पोल्ट्री लाइन बहुत आगे बढ़ती जा चुकी है, टेक्नोलॉजी नई नई आती जा रही है दोस्तों। इसको देखते हुए सभी भाई फार्म की तरफ भाग रहे हैं। तो दोस्तों अपनी एक तो ज़मीन खुद की होनी चाहिए। रेंट पे ज़मीन दोस्तों लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा, और एक गांव से दूर, और एक सरपंच एनओसी खासकर ध्यान रखना दोस्तों। नगर पालिका का भी आपको ध्यान रखना होगा, जो कि इसमें आता है, आपको लेना होगा सेट फिटक, नहीं तो आपको फार्म में दिक्कत आएगी। और बिजली और पानी की व्यवस्था सबसे पहले दोस्तों आपको करनी होगी, उसके बगैर आप कुछ भी काम नहीं कर सकते दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी वीडियो को हम यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद दोस्तों।